सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए FBR भी और हुकूमत भी दिन रात कोशा है। आप समझते हैं सेल टैक्स से चोरी रोकने के लिए सबसे पहले हुकूमत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अगर हम इस चोरी को रोकना अगर चाहते हैं तो हमें वैट मूड में जाना पड़ेगा। अब जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो उसको देखे कि वो क्यों छोड़ रहा है। सर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कंपनियां जो छोड़ के गई हैं कि ह्यूज रेट ऑफ टैक्स 6% कर दे, इनपुट का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। जब इनपुट का सिस्टम खत्म हो गया आपकी चोरी 100% खत्म हो। इनपुट आउटपुट एडजस्टेबल होता है टैक्स में, बट कंज्यूमर उस टैक्स को एडजस्ट नहीं करवा सकता। उसके लिए POS सिस्टम मौजूद है कि टैक्स पेयर को क्या सुकून है। आप चले जाए टैक्स ऑफिस, NOC लेना हो ना आपने, वो पांव को हाथ लगाना पड़ता है। सितंबर 2025 में कि अब आपने दिसंबर तक तमाम कंपनीज जो है सब ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना। टोटल थ्रेड है। यहाँ आप किसी बंदे के पास कोई नोटिस लेके आप उसके कंप्लाइंस पे चले, जो पहला सवाल वो कहता है जी मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। अगर कोई पर्सन है जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको इजाफी 4% फर्दर टैक्स अप्लाई होगा। मिसाल 18 के बजाय वो 22% टैक्स देगा। डिजिटल इनवॉइसेस जो हमारी रवायती रसीद है उस सिस्टम को खत्म कर सकती है। जो हमारा सिस्टम है POS का, मैं जो समझता हूँ हर जगह पे हर सेक्टर में POS हो जाना चाहिए। POS सिस्टम है वो B2C के लिए, जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए है ये सिस्टम। आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त एक आम बिजनेसमैन जो है उसके ऊपर थ्रेट क्या क्या है। वो बैंक नहीं चला सकता तो भाई मेरे सारा डिजिटलाइज है, तो भाई यहाँ पे तो आप उसको करने ही नहीं दे रहे। कुछ सेक्टर्स को आप एग्जाम्पशन दे दें, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको आप एग्जाम्पशन दे दें, बाकी सब पे वैट लगा दें। प्राल 2.5 लाख लोगों का डाटा मैनेज नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि प्राल के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है। एक केस हमारा एक गया था, मेरे मुझे क्लाइंट को नोटिस आया था, मैं जब वहां पहुंचा तो 1500 बंदे फंसे हुए थे। एक इनवॉइस थी पीछे, 1500 बंदा बीच में पकड़ा गया। सेल टैक्स इंटीग्रेशन किसने करवाना है? जो रजिस्टर्ड है। कि जहाँ 25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है वहाँ ओनली 2,50,000 ओनली टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर है। अब डिजिटल इनवॉइसिंग इसमें क्या करती है कि आपका सिस्टम FBR से लिंक है, आपकी इनवॉइस प्रिंट होने से पहले FBR पे सबमिट होगी, इनवॉइस नंबर लग जाएगा। अब जो इनवॉइसेस है वो डुप्लीकेट जो बन रही है वो क्यों है? उसकी क्या वजह है? सर उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो FBR की API है उसमें फ्लो है। 2.5% अल्लाह ने रेट में दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 65%। SRO 1852 जो जिसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब वो डेडलाइन गुजरे हुए भी 3 माह से ऊपर हो गए। हर कंपनी, हर एक पर्सन जो है वो डिजिटल तो आएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जितनी बड़ी अमाउंट्स में बिजनेस हो रहा है वो विदाउट डिजिटल सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग की वजह से वो कंपनी को शट डाउन करने पड़ती है। आपको पता 165 की पेनल्टी क्या है? 2500 रुपए पर डे, एक दिन का 2500। अब किसी को पता ही नहीं है इसका। ये क्यों ला बनाए गए हैं? सिर्फ गला दबाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स फ्रॉम साथ मैं हूं ज़ुलैयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इनकम टैक्स और सेल टैक्स दो बड़े टैक्स हैं। सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए हुकूमत और FBR 78 साल से कोशिशें कर रहा है, जिद्दत लाई जा रही है। SROs आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग FBR ले आया है, डिजिटल सिस्टम लेकर आया है ताकि सेल टैक्स से टैक्स चोरी को रोका जा सके। सेल टैक्स से चोरी किस तरह रुक सकती है और जो टैक्स के सॉफ्टवेयर हैं उनसे टैक्स प्रैक्टिशनर और टैक्स से काम करने वाले, टैक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग किस तरह फायदा उठा सकते हैं, आज हम दोनों चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। सेल टैक्स में फ्रॉड को किस तरह रोका जा सकता है, दूसरा जो डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम इंटीग्रेट FBR कर रहा है उसका मकसद क्या है और वो किस तरह होता है, उसको कंपनी किस तरह बनाती है और किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। तीसरा हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो टैक्स बार पाकिस्तान भर की जितनी भी टैक्स बार हैं, 36 टैक्स बार हैं या टैक्स में तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग टैक्स का काम कर रहे हैं, वो किस तरह अपने गिफ्ट शीट बनाते हैं, किस तरह अपना कोई भी क्लाउड चैम्बर की अपने मेंबरशिप करनी है, किस तरह करनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम सुल्तान कल्लू साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और साबिक चेयरमैन हैं IT डिपार्टमेंट कमेटी के लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप साबिक नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और सदर हैं ILA पंजाब चैप्टर के। उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शफाकत साहब, आप IT
कंपनी हाइब्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के ऑनर हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं। डिजिटल इनवॉइसिंग का जो सॉफ्टवेयर है FBR का, उस पे महारत रखते हैं। सबसे पहले मैं आशिक अली राणा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। पहले जो हम सेल टैक्स की बात करते हैं, सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए FBR भी और हुकूमत भी दिन रात कोशा है। आप समझते हैं सेल टैक्स से चोरी रोकने के लिए सबसे पहले हुकूमत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? की बड़ी मेहरबानी अफसर यूबी साहब, बड़ा अहम टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जो हम अपनी हर मीटिंग्स और हर बजट प्रपोजल्स में और हर जगह पे हम डिस्कस करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस नुक्ते पे हमारे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बोर्ड मेंबर्स हैं जो सेल टैक्स के हैं, उनको भी सारा इसकी चीज़ों का आइडिया है और अंदाज़ा भी है। अगर हम इस चोरी को रोकना अगर चाहते हैं तो हमें वैट मूड में जाना पड़ेगा, जैसे कि हमारे दूसरी डिफरेंट कंट्रीज UAE में, UK में, इन कंट्रीज़ के अंदर, इवन के सऊदी अरेबिया में भी ये चीज़ें हैं कि हम एक सिंगल डिजिट पे चले जाएं। हम 5%, 6%, 9% तक फिक्स सेल टैक्स रेट लगा दें, इनपुट को ख़त्म ही कर दें। अगर आप इनपुट और आउटपुट में जाते हैं, अगर जब हम उसका डिफरेंस निकालते हैं तो 4%, 3.5% बनता है टैक्स जो नेट इनको जाता है FBR को। आउटपुट इनपुट की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो 3.5% पे 4% पे टैक्स बनता है। इतना ही गवर्नमेंट को जाता है, तो गवर्नमेंट उस पे उसको 5% से स्टार्ट ले, 6% कर दे, इनपुट का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। जब इनपुट का सिस्टम खत्म हो गया, आपकी चोरी 100% खत्म हो। हम ये तजर्बात कर रहे हैं, QR कोड, बैलेंस शीट, उसको विड्रा कर लेते हैं, बायोमेट्रिक करवाएं, उसके बाद क्या करते हैं हम टेक्निकलिटीज में जाके अब हमने क्या किया, जनवरी 2025 में एक SRO 69 इशू किया कि जनाब जो कंपनीज IT का काम करती हैं अपने API सिस्टम के जरिए हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, लाइसेंस लें और हमने डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ जाना है। एक SRO हमारा दोबारा जारी होता है 22 अप्रैल 2025 को, SRO 709। उसमें कहा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आप को इंटीग्रेट कराएं। API जो सिस्टम है उसके साथ जो आपका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होगा, वो आपकी जो जितनी भी सेल्स की इनवॉइसेस होंगी वो थ्रू सॉफ्टवेयर आपकी जाएंगी और जब आप उसके अंदर वैलिडेट करेंगे वो इस सेल टैक्स इनवॉइस को, वो आपकी इनवॉइस एनेक्चर C का हिस्सा बन जाएगी। जब आप इनवॉइस को वैलिडेट कर देंगे उसके बाद आप इनवॉइस को चेंज नहीं कर सकते। होता है ना कि आप इनवॉइस इशू करते हैं तो बाद में आपने चेंजिंग करनी है, उससे क्या होता है कि बाद पहले बंदा इनपुट एडजस्ट करता है, उस पर इनवॉइसेस को चेंज कर लेता है, तो वो चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो बन जाएगी, एनेक्चर C में वो डाटा आपका आ जाएगा। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। ये हमने जब SRO जारी किया उसके बाद SRO 1825 आ गया अपना सितंबर 2025 में कि अब आपने दिसंबर तक तमाम कंपनीज जो है, चाहे वो इम्पोर्टर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है, सब ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है आशिक अली साहब, जो आपने बात की ना पीछे थोड़ी सी, आपने मिसाल दी UAE की दी, दुबई की दी, दूसरे ममालिक की दी, वहाँ पे वैट रेट है जो 5% है। क्या वहाँ कैश इकोनॉमी है या तमाम इंटीग्रेशन हो चुकी है? देखिए यूबी साहब, जो हमारा सिस्टम है POS का, मैं तो समझता हूँ हर जगह पे हर सेक्टर में POS हो जाना चाहिए। उन ममालिक में कैश पे हम चीजें खरीद सकते हैं, वहाँ पे है ये सिस्टम का सारा ऑनलाइन है, वहाँ पे डिजिटल है सारा। देखिए वहाँ पे जो 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑनलाइन ही होती है, क्योंकि कैश सिस्टम आप देखिए काफी हद तक कम होगी। इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर आप देखें कैश सिस्टम तो है ही नहीं। जो अगर कैश में ट्रांजैक्शन होती भी है तो वो आपको जब POS के जरिए आपको इसकी इनवॉइस मिल जाएगी, QR कोड इनवॉइस मिल जाएगी, तो वो अभी आपका हिस्सा बन जाएगी। वो आपकी जब वैट क्या उसमें कटेगा। डिजिटल इनवॉइसेस जो हमारी रवायती रसीद है उस सिस्टम को खत्म कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ सेक्टर्स को आप एग्जाम्पशन दे दें, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको आप एग्जाम्पशन दे दें, बाकी सब पे वैट लगा दें। डिस्क्रिमिनेशन है, आप समझते हैं इससे सिस्टम किस तरह चलेगा? आप कुछ लोगों को, रिटेलर को, इनको आप किसी को POS लगाते हैं, इस कैटेगरी में वो बंदा नहीं आता, उस कैटेगरी में बंदा नहीं आता, इम्तियाजी जो सलूक है सबके साथ, तो फिर तो वो कभी भी नहीं होगा। जो दस्तावेज माशरत का ख्वाब है हुकूमत का, वो तो कभी पूरा नहीं कर सकते। सर देखिए, हम इसको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ लेके जाएं, सब पे POS लगाएं, सब पे सेल टैक्स वैट फिक्स कर दें सिंगल डिजिट, और उसमें सिर्फ एजुकेशनल अदारे, मसाजिद और साथ आपके जो हेल्थ के जो है उनको एग्जेप्ट कर दें, जैसे बाकी कंट्रीज में भी यही है। बाकी सब पे वैट लगा दें और वैट कलेक्ट करें। जब वैट हर बंदे पे कलेक्ट होगा तो हर बंदा क्लेम भी करेगा उसको अपने सेल्स में और अपने इनपुट में, परचेज में। सेल टैक्स तो वो वाहद निजाम है ना, वो टैक्स है वाहद जो हर बंदा उसको पे कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर बंदा सेल टैक्स दे रहा है, एंड कंज्यूमर ही दे रहा है ना। तो वो 5% हो या 9% हो या 18% हो, वो तो देना ही देना है, एंड कंज्यूमर ने देना है। तो फिर ये
ये हम उसको सिंगल डिजिट पे लाएं, डबल पे रखें, उसका आवाम को क्या फायदा होगा? क्योंकि साहब ऐसे आवाम जो है टैक्स ज्यादा पे कर रही है, पे ज्यादा कर रही है, और वही पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स में। जो टैक्स लोगों से कलेक्ट करते हैं वो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, लेकिन तो टैक्स आवाम का होता है, एंड कंज्यूमर का होता है। सेल टैक्स इंटीग्रेशन किसने करवाना है? जो रजिस्टर्ड है, 2.5 लाख रजिस्टर्ड है, जो एक्टिव टैक्स पेयर हमारे यहाँ पे मौजूद है, बाकी तो नील है। 2.5 लाख में मुझे बताएं कि जहाँ 25 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है, वहाँ ओनली 2,50,000 ओनली टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स के तो एफबीआर में भी 33,000 का जो अमला है उसमें भी 100-150 ऑफिसर है जो उसको पूरा सेल टैक्स को देख रहा है। ये तो कंपनी इकट्ठा करके देती है, वो ना एफबीआर की उसमें कोई मेहनत है ना और किसी की मेहनत है, वो तो विद होल्डिंग एजेंट का काम है जो कलेक्ट करके देते हैं। अगर वो भी दे दें नहीं तो करप्शन तो वहां से शुरू हो जाती है। मैं आपकी तरफ आता हूँ अब्दुल्ला साहब, आप सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, डिजिटल जो इनवॉइसिंग है हुकूमत ने और एफबीआर ने जो शुरू काम किया, क्या आप समझते हैं डिजिटल इनवॉइसिंग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? जी सर, बिल्कुल मैं समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सिस्टम चलता है मैनुअल इनवॉइसिंग का, हाथ से बना ली, एक्सेल से बना ली या किसी सॉफ्टवेयर से बना ली जो कि आगे हुकूमत तक नहीं पहुँचती। मिसाल के तौर में एक दुकान में जाते हैं, वहाँ से आपने परचेजिंग की, टैक्स उसने आपसे कलेक्ट किया लेकिन हुकूमत को नहीं दिया क्योंकि वो वहाँ से उसको छुपा सकते हैं। अब डिजिटल इनवॉइसिंग इसमें क्या करती है कि आपका सिस्टम एफबीआर से लिंक है, आपकी इनवॉइस प्रिंट होने से पहले एफबीआर पे सबमिट होगी, इनवॉइस नंबर लग जाएगा। फायदा इसका क्या है कि वो एडिट नहीं हो सकती और वो इनवॉइस कंफर्म है, वो अब आवाम का जो टैक्स है वो हुकूमत तक जाएगा ही जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटल कैंसिल नहीं हो सकता। मैनुअल सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं, डिजिटल चेंज नहीं हो सकती, और वो वेरीफाइबल होता है वाया QR कोड। अच्छा, एक कंपनी के लिए जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है उसको अगर डिजाइन करना हो तो फिर किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है? सर उसके लिए सबसे पहले उनको टैक्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। जैसे वो सेल क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट गुड्स के ऊपर 18% GST है जो कि इन आउट होता है। फिर थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं जिनके ऊपर प्रिंटेड अमाउंट होती है, रिटेल प्राइस होती है, वो कंपनी 100% पे करती है एडवांस में, जबकि उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती, बट वो पे करते हैं कि कंज्यूमर तक पहुंचते हुए उसका टैक्स ऑलरेडी पे हो जाए। इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। टोटल 27 से 28 सिनेरियोज एफबीआर ने मुतारिफ करवाए हैं पिछले साल अप्रैल में, जिसके थ्रू डिजिटल इनवॉइसिंग हो रही है। अब उसके अंदर कंपनी ने सबसे पहले सिस्टम रेडी करना है, उसके बाद अपनी APIs के थ्रू एफबीआर से कनेक्ट होना है और उनको डाटा सेंड करना है। अच्छा, ये जो आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कंपनी की, हुकूमत ने या एफबीआर ने तो सिर्फ 3-4 कंपनी को इजाजत दी है डिजिटल इनवॉइसिंग की, बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जो वो 3-4 है, बाकी फिर वो 3-4 पूरा कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान को? सर देखिए, बेसिकली वो जो 3-4 कंपनीज है वो सिर्फ API प्रोवाइड कर रही है। API कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। उसका काम ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कर सकता है, डाटा ट्रैवल हो सकता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। अब एफबीआर के ऊपर जो उनका अपना लाइसेंस इंटीग्रेटर है वो प्राल है। प्राल 2.5 लाख लोगों का डाटा मैनेज नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि प्राल के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी प्राल की APIs डाउन 3 से 4 दिन तक बंद रही है। उस दौरान बिजनेसेस सब बंद रहे हैं क्योंकि इनवॉइस बन नहीं सकती और कंज्यूमर तक जा नहीं सकती। B2B के अंदर जो परचेजर है उस तक इनवॉइस ही नहीं जाएगी तो वो कैसे उसको यूटिलाइज करेगा? रिटर्न की बात करते हैं, 60-70 लाख जो रिटर्न आती है, तो एफबीआर जो सिस्टम उसको रिटर्न को ले रहा है, वो बना रहा है, आप समझ उसमें भी फिर गड़बड़ है। अगर प्राल, क्योंकि प्राल पीछे बैकअप तो वही कर देता है, वही सारी चीजें ओके, जो मसाइल आ जाए तो वो पूरा उसको सही करता है। सर बेसिकली कुछ कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट जो वेंडर है उसको प्रेफर करती हैं। जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि हमें प्राइवेट कंपनी दी जाए, हम उनके साथ कम्युनिकेट करके एक परफेक्ट डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम क्रिएट करें। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, बट प्राइवेट कंपनीज की हेल्प के साथ वो नियर टू पॉसिबल चले जाते हैं 100% के करीब। जिसके बाद होता ये है कि उनकी इनवॉइसिंग में नियरली 0 से भी कम चार्जेस हो रहते हैं कि इशू आ सकता है। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर में डाटा गलत करे, फीड हो जाए या उसको गलत कैलकुलेशन करे तो फिर उसका हल क्या है? सर उसका हल एफबीआर ने दिया हुआ है, वैलिडेशन API का। उसमें ये कि अगर आपने इनवॉइस में कोई ऐसी सिस्टम किया जो कि एज पर लॉ बनता ही नहीं है, तो पहले ही आपकी इनवॉइस एफबीआर में सेंड होगी और वो बताएगा वो इनवॉइस ठीक है या नहीं ठीक है। उसके अंदर वो एरर दे देगा कि यहाँ पे ये गलती है, इसको आप ठीक करें, वो अलाउ ही नहीं करेगा उसको। पीछे सेल टैक्स की रिटर्न में मसाइल आए थे, वो फिर क्या आता है सिस्टम में? सर वो प्राल की तरफ से इशूज थे, सर्वर सिंक्रोनाइजेशन में इशू आते हैं और आजकल जो इंटरनेट के मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से इशूज आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्द। आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो क्या है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। वो जो डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से उसके तरीकाकार क्या है और आप क्या क्या कर सकते हैं? सर बेसिकली वो हाइब्रासॉफ्ट वेंडिज के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। उसके अंदर वो आपके एफबीआर का जो सिस्टम है प्राल का, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है विद इन मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब उसने सिर्फ एक टोकन होता है, API के अंदर पासवर्ड है, टोकन कहते हैं उसको, जिसके थ्रू एक्सेस कर सकता है उसको। उसके साथ इंटीग्रेट होकर आपकी जो इनवॉइसेज हैं वो बन सकती हैं, लाइव HS कोड्स आते हैं, टैक्स के रेट्स आते हैं और तमाम चीजें एफबीआर से आती है जिसके जरिए वो इनवॉइसिंग बना सकता है। सर्विस जो दे रहे हैं सॉफ्टवेयर कहाँ पे है पाकिस्तान में? आपको असेस कहाँ तक है? सर पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में असेस कर रहे हैं। डिजिटल इनवॉइसिंग आप कंपनी को सिर्फ करवा के दे रहे हैं कि जो आपको
सिर्फ ऑर्डर देते हैं या FBR के कहने पे या कंपनी से किसी कहने पे बनाते सर जो कंपनी चाहे वो हमसे इसकी इंटीग्रेशन करवा सकती है। हैं? डिजिटल इन्वेस्टिंग के हवाले से सिर्फ काम कर रहे हैं और भी कोई आपकी सर्विसेज हैं? सर हमारी तमाम सर्विसेज हैं, हमारी बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ईमेल होस्टिंग पे काम करते हैं, वेब होस्टिंग पे करते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ERPs पे काम करते हैं, POS सिस्टम्स, तमाम IT के एलिमेंट बिजनेस हम करते हैं। कारोबारी हजरात के लिए, बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए सॉफ्टवेयर कितना जरूरी है? सर उनके लिए वो उतना ही ज़रूरी है जितना उनके लिए अकाउंटेंट ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अब अकाउंटेंट होगा, उनको पता होगा बिजनेस में हो क्या रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में ये रिकॉर्ड चेंज नहीं हो सकता। उनको एक क्लिक पे पता है कि उनके बिजनेस में हो क्या रहा है, उनको कोई फाइल्स ढूंढनी नहीं पड़ती, उन्होंने चेक करना है कि हो क्या रहा है, एक क्लिक पे उनके सामने डाटा सारा। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद या लगवाने के बाद अकाउंटेंट की अलग सर्विस लेनी पड़ेगी? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी रीजन ये कि अकाउंटेंट्स का काम होता है डाटा मैनेज करना, एक्सेल शीट्स पे या जर्नल बुक बनानी। तो सॉफ्टवेयर आजकल इतने कैपेबल हैं कि वो खुद ही ऑटो बना के दे देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप IT के एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारे जितना ये पाकिस्तान ने जो सेल टैक्स का सिस्टम बनाया है, आप क्या समझते हैं इसमें क्या खराबी है? अगर कोई खराबी है तो आपकी नजर में वो कौन सी है और उसको किस तरह दूर किया जा सकता है? सर सबसे पहले खराबी ये है यहाँ पे कि जो लोग हैं उनके अंदर जो डिजिटलाइजेशन है वो अभी इतनी इन नहीं है। ठीक है, वो इतना डिजिटलाइज को इतना प्रेफर नहीं करते। उनको बस ये होता है कि हमारा काम चल रहा है, इतना इनफ है। जबकि उनको समझना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन उन्हीं के फायदे के लिए। उनको पता है कि उनका स्टॉक कौन सा है, कब आया, कब गया, किसने किया, क्या किया। उनके पास तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड एडिटेबल नहीं होता। एक दफ़ा जो रिकॉर्ड बन जाता है वो चेंज नहीं हो सकता। पहले हुकूमत ने POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारफ करवाया इंटीग्रेशन करने के लिए, उसके बाद डिजिटल इनवॉइसिंग, दोनों में फर्क क्या है? वो दुरुस्त अमल था या ये दुरुस्त अमल है? सर दोनों ही दुरुस्त अमल है। बेसिकली जो POS सिस्टम है वो B2C के लिए, जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए है ये सिस्टम। किस स्टोर पे जाता हूँ मैं, चीजें खरीदता हूँ तो मुझे वो इनवॉइस मिलेगी, उसको आप POS सिस्टम के साथ FBR साथ क्योंकि उसका जो टैक्स है वो आप एडजस्ट नहीं करवा सकते। जैसे अभी सर से बात हो रही थी कि इनपुट आउटपुट एडजस्टेबल होता है टैक्स में, बट कंज्यूमर उस टैक्स को एडजस्ट नहीं करवा सकता। उसके लिए POS सिस्टम मौजूद है, वो एंड कंज्यूमर के लिए होता है और वो 98% टैक्स ही अप्लाई करता है हर एक गुड्स पे। सही कह रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ अब्दुल्ला साहब, आपसे बहुत सी चीजें हमारे नाज़रीन के लिए जो आज मुफीदमंद है, फिर दोबारा सुनेंगे। नईम सुल्तान साहब से फायदा उठाते हैं। नईम सुल्तान साहब, पहले तो आपको सबसे पहले मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, किसी से कोई फीस नहीं ले रहे। और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहा है टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी? मेरा मकसद पब्लिक इंटरेस्ट और जो मेरे यंग लॉयर्स हैं, ये बेसिकली सारा काम उनके लिए किया गया। ये क्यों किया गया, इसकी एक रीजन है। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो उस वक्त ये डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर, ये मैंने 2003 में जो बॉक्स वाली जो थी रिटर्न, जी, मैंने वो भी कंप्यूटर पे बनाई है। वो सबसे मुश्किल थी क्योंकि उसके जो बॉक्स है उसको इकट्ठा करके उसको फैला के लिखना और टाइप करना वो बड़ा मुश्किल था। ये उस दौर से मेरा वो हुआ काम। ये फिर जब हमने इसमें देखा कि यार ये छोटी सी कागज करेंगे, को टाइप करेंगे, उस वक्त एक वो फ्लॉपी होती थी, फिर वो CD होती थी, उसमें हम किसी को दे देते थे। उसके लिए इतनी हेल्पफुल होती थी कि यार ये एक नई चीज थी। मैंने जो रिटर्न थी उसका सॉफ्टवेयर बनाया। ये आशिक साहब जानते हैं कि मैं 2007 से लेके 15 तक वो सॉफ्टवेयर इस वेबसाइट में मौजूद है। सिंपल हम क्या करते थे, नाम पता लिखते थे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करते थे। रिटर्न खुद ब खुद बन जाती थी, चालान तक बन जाते थे। ये तब से मेरी कोशिश है। वो अब सारा 2007 के बाद वो सारा ऑनलाइन चला गया, फिर उस काम को हमने छोड़ दिया। फिर हम चले गए कि जो हम कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं एक यंग लायर को भी। अगर वो एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा है, आउट ऑफ स्टेशन चला गया है, उसके लिए ना ऑफिस समझ ले कि उसके पास ऑफिस होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने ईमेल में रख ले, सिर्फ एक ईमेल में रख ले और ये सॉफ्टवेयर अपने पास रख ले। वो जहां बैठे वो समझ ले उसका ऑफिस उसके पास है। यानी कि आपके मोबाइल में आपका ऑफिस पहले लैपटॉप में था, अब मोबाइल में चला है। इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बड़ा काम होने वाला है, कोशिश कर रहे हैं। जो आपके सॉफ्टवेयर है क्या नाम है, इस पे एसएस अपनी लेना चाहे वो उसका क्या तरीकेकार है? हमने ना ये सारा एक QR कोड में ये ले आए हैं। ये QR कोड आप सेलेक्ट करते हैं तो ये रेट मिल जाते हैं। ये एक वेबसाइट पे ले जाता है आप। यानी वो टैक्स रेट का हमने पता करना हो तो आप कार्ड को स्कैन करेंगे तो आप वेबसाइट को भी पता है, वो भी कर सकते हैं। जी जी, tan-law.com इस पे जाते हैं तब भी हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते, इसको स्कैन करेंगे और आप जो है ना इसका डाउनलोड फोल्डर खुल जाएगा। जो मेरी वेबसाइट है उसके डाउनलोड फोल्डर में ये सारी चीजें मौजूद है। अब उस डाउनलोड फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आपकी इजाजत से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत जरूरत है। इतनी ज्यादा इसमें मेहनत की गई है। मेरे जो फलक शेयर सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया 3 साल लगे हैं सर इस सॉफ्टवेयर को बनाने। अब इसमें क्या है कि आप उसकी जो इंग्लिश है उसको आप शिफ्ट दबा के A दबाते हैं, कम करते हैं, वो किसी की जगह पे छोटा लिखते हैं, किसी बड़ा लिखते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं करना, खुद ब खुद करेगा सब। जहाँ कैपिटल की जरूरत है
वो खुद सिस्टम उठाएगा। जी जी। आपने सिंपल डाटा एंट्री करते जाना, एक तरफ नेम लिखा हुआ उसके सामने नेम लिख देना है, वालिद का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, पार्टनर कितने हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है, काम क्या करते हैं, वो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेता जाएगा। एंड पे जब आप नीचे जाएंगे ना, ये सिर्फ नाम पता लिख रहे हैं आप नाम पता लिख के जब आप फाइनल कर देंगे ना सॉफ्टवेयर को, तो वो फिर आपको क्या देगा कि हम सर्च रिपोर्ट एक होती है PM55, वो हम सर्च फाइल करते हैं कि ये पहले नाम कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो वो एक सर्च रिपोर्ट भी बना देगा। लेकिन आप जब सर्च रिपोर्ट बनाएंगे उसके साथ एप्लीकेशन भी वो खुद ही बना देगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फर्म रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के फॉर्म 1, तो ये चलान फॉर्म, पार्टनरशिप डीड और उसके कवरिंग लेटर, फिर NOC बना के देगा अगर आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है वो बनाओगा, और उसके बाद ये रेंट डीड बनानी है, लेटर हेड बनाना है, ये सारी चीजें आपने बनानी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के देगा आप सर, बना होगा और आप सिंपल उसका प्रिंट ले लें, नाम पता लिखा है और प्रिंट ले लेना आप, और ये हार्डली 10 मिनट लगते हैं। एक वकील ने, एक टैक्स प्रैक्टिशनर ने कोर्ट पहुंचना है या किसी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचना है, वो 10 मिनट में क्लाइंट बैठा है आगे और आप बैठा है और आप 10 मिनट में एंट्री करें, उसे साइन करवा दें। ये तो बहुत बड़ा काम है जी, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए, टैक्स जी। बार्स के लिए, टैक्स जो बार्स मेंबरान है उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा है। जी, ये बिल्कुल। सर्विसेज से आप वो फायदा उठा सकते हैं। तो फिर इसमें कबात क्या, लोग क्यों इस पे असेस नहीं करते, क्यों नहीं आते इस तरफ? सर इसमें यह है कि एक्सपर्ट की तो जरूरत होती है ना, जो टैक्स, जी। जो आम जनरल पब्लिक को इसकी समझ नहीं आएगी जी, क्योंकि वो इससे फेमिलियर नहीं होते। ये बेसिकली सारे यंग लॉयर के लिए जो ऐसे नए सिस्टम में आए हैं, जो पुराने हैं वो सारे जानते हैं। फिर इसके साथ साथ इसको यूज कैसे करना है, वो एक यूट्यूब चैनल भी बनाओ। आप जब वेबसाइट में मेन पेज पे जाएंगे ना, होम पेज पे जाएंगे, इसमें मैंने ये वीडियोस के जरिए बताया कि हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं वो भी हमने बता दिया। आप ये जो फलक शेयर सॉफ्टवेयर है, ये मैंने अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया, ये 3 साल मेहनत करके, और मैंने सोचा कि अगर किसी को फायदा होता तो वालिद साहब के लिए दुआ कर दें। तो ये सिर्फ बेसिकली फ्री ऑफ कास्ट हमने वो काम किया है कि जो एक यंग लायर के लिए है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एक यंग लायर आता है, वो कहता है जी मैंने काम सीखना है, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्कैन कर लो, ये 6 वीडियो है, आप 60% काम सीख लो, बाकी जो सर 40% है उसमें हम भी सीख रहे हैं। ये 60% हाउ टू यूज दिस ये पता चल जाए, उसके बाद जो 40% है वो हम सारे जितने सीनियर लॉयर्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसी आ जाती है जो एक इंतहाई एक चेंज होती है, तो बंदा स्ट्रेंज होता है कि यार ये प्रेपोजिशन भी आ सकता है। अच्छा, इसमें टैक्स रेट आप कह रहे हैं, एक तो टैक्स रेट आप फौरी इसको स्कैन हाँ जी, करके आप चेक स्कैन कर करेंगे। सकते हैं, प्रॉपर्टी के क्या रेट है, हाँ जी। टैक्स कितना देना है, जी, खरीद बिल्कुल पे ऐसे। कितना देना है, फरोख्त पे कितना देना है, पहले दूसरा गिफ्ट शीट पे क्या है, सेल टैक्स कितना देना है, मैं- इनकम टैक्स कितना देना जी, है। जी जी। पहले एक सेल टैक्स के रेट्स को डिस्कस, पहले ये 1 साल के रेट्स होते सारे करते हैं, मैंने भी ये किया। और ये करने के बाद ना फिर ये हर साल एक दूसरा कार्ड आ गया, तीसरा कार्ड आ गया। अब ये जो मेरा जो डाउनलोड फोल्डर है ना, उसके अंदर रेट्स भी लिखे हुए हैं, 2009 से लेके 26 तक के रेट हैं। जैसे ही बजट आता है 2027 का रेट भी इसमें आ जाएगा इसी अच्छा। क्यूआर कोड में। नईम सुल्तान साहब, आपका जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए फायदा सूदमंद है या किसी टैक्स पेयर के लिए सूदमंद है? ये लेकिन ब्रेक से बात, नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हम साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नईम सुल्तान साहब, हम आपके सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, अगर ये टैक्स पेयर के लिए मुफीदमंद है? देखें, जब वो कैलकुलेट करता है, अपनी वैल्यूएशन करता है, कुछ चीज की बनता है, उसको रेट पता होंगे तो वो करेगा ना। तो टैक्स मैनेज कैसे होगा? वो रेट्स पे होगा, वो चीजों पे होगा, इन्फॉर्मेशन पे होगा। तो बाज़ दफा हम लॉयर से इन्फॉर्मेशन लेता है, वो काफी चीजें इसमें मौजूद है। तो आपने किसी जगह पे बैठ देनी है कि जी मैंने ये आपको इतने का माल बना दूं, उसको रेट्स का नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा? जो बंदा बिल्कुल वकील ऐसे ही। फीस नहीं दे सकता, वो आपको सॉफ्टवेयर से फायदा उठा सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुल्तान साहब, आप लाहौर टैक्स बार के कितने साल रहे आईटी के चेयरमैन? 5-6 साल रहा हूँ। बायोमेट्रिक तो अब हो रही है, आपको तो बहुत पहले कर देना चाहिए। आपने ये जो कंप्यूटर में ये कह रहे हैं आप रिटर्न बना दी थी आपने, तो लाहौर टैक्स बार में आप क्यों नहीं कर सके? आपको मौका नहीं मिला? सर, या मौका नहीं मिला। इजाजत नहीं मिली, क्या वजूहत? तो मौका ही नहीं मिला मुझे। अच्छा नईम सुल्तान साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आप टैक्स को भी जानते हैं, सेल टैक्स को भी जानते हैं, हमारे सेल टैक्स में इतने भी हम चोरी को रोकने के लिए इकदाम हुकूमत कर रही है या एफबीआर कर रहा है, आज तक नाकाम क्यों है? जो एक तरफ आप देखें 75 ईयर से आप अपनी टैक्स प्लानिंग बना रहे हैं, उसके SROs आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, ये डिजिटल इनवॉइसिंग बन रही है, सब कुछ बन रहा है। ये जो हमने किया है, पहले उसका रिजल्ट तो देखें।
देखें, पहले तो देखें बीमारी नहीं पकड़ेंगे तो इलाज कैसे होगा। आप 70 साल की जो टैक्स पॉलिसी है, हाँ जी, उसका रिजल्ट क्या है उसको देखें। अब आप देखेंगे कि कम से कम एक लंबी लिस्ट है। ये 70 साल की पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं दुरुस्त है? कोई बंदा बिजनेस छोड़ता है, अगर वो बंदा बिजनेस छोड़ रहा है तो वो मेन रीजन है, वो बंदा है वो बता सकता है कि ये क्या है। अब जो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो उसको देखे कि वो क्यों छोड़ रहा है। ठीक है सर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कंपनियां जो छोड़ के गई हैं कि ह्यूज रेट ऑफ टैक्स, हमारे टैक्स जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंपनी ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल चली, टोटल थ्रेड है। यहाँ आप किसी बंदे के पास कोई नोटिस लेके आप उसके कंप्लाइंस पे चले, जो पहला सवाल वो कहता है जी मैं बिजनेस बंद कर दूंगा आपका, तो भाई उसका रिजल्ट तो ये पड़ा हुआ है। ये लंबी लिस्ट है सर, मैं इसे इत्तेफाक करता हूँ। आशिक अली राणा साहब जो मेरे सीनियर दोस्त हैं कि उन्होंने भी एक पॉइंट रेज किया कि ये कुछ सिंगल डिजिट में लेके आए। देखें मैंने आपको एक काज बता दी, ह्यूज रेट जो कंपनी छोड़ के जा रही है वो आ गई। दूसरी तरफ आ जाएंगे, आपने अभी सबसे पूछा कि जी टैक्स फ्रॉड कैसे कम हो सकता है। जो सेल्स टैक्स फ्रॉड है वो सिर्फ एक सिंगल एजेंडे पे होगा, आपको लिख के दूंगा ये नहीं होगा। सेल टैक्स के सिस्टम को समझे, इसके लिए जो हम कह रहे हैं ना, आशिक भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूं, हम उसको समझे। एक बंदे ने सेल्स टैक्स लिया, मैंने आपसे सेल्स टैक्स लिया, आपका कोई मसला बन गया, आपने जब आपने पकड़े जाना तो मैंने भी पकड़े जाना। आशिक अली साहब ने को मेरे साथ लेन देन किया तो ये भी गए, अब्दुल्ला साहब है तो वो भी गए, सारे एक लाइन में। उनको बंदे चाहिए कि जिसमें एक नोटिस उसको करना है तो सब फंसते जाते सर एक केस हमारा एक गया था, मेरे मुझे क्लाइंट को नोटिस आया था, मैं जब वहां पहुंचा तो 1500 बंदे फंसे हुए थे। एक नॉइस थी पीछे, 1500 बंदा बीच में पकड़ा गया, पूरी चेन होती, 1500 बंदा पकड़ा गया। अब इसमें आप बताएं कि इस सिस्टम में कोई वो वाला बंदा ये पकड़ेंगे कि जो अकेला बंदा ये पैसे दिए और निकल गए। 1 लाख की सेल अब जब करते हैं तो उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स, 18,000 रुपए पेबल निकल आया। उसने जाहिर है वो 80,000 रुपए का माल खरीदा होगा जिसमें 10,000 प्रॉफिट मार्जिन होगा, 10,000 कॉस्ट भी होगी, वो मिला के तो 80,000 के ऊपर आपने 18% लिया तो 14,400 रुपए बना। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो 3600 रुपया निकला। 1 लाख की सेल करता है तो वो जो रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड बंदे को जब सेल करेगा तो वो 3600 रुपया पे करेगा। अब मुझे ये बताएं 3600 रुपया पे हुआ 1 लाख के अगेंस्ट, तो अब उसकी परसेंटेज कितनी निकली है? 3.6%। आप एक बंदे से जो ले रहे हैं 3.6%, तो जब आप इससे ऊपर चले जाए 5% पे तो सर आप खुद सोचे कि सारे ही इतने इतने देंगे तो आपका वो रेवेन्यू कहां जाए। और दूसरा क्या होगा सर, आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त एक आम बिजनेसमैन जो है उसके ऊपर थ्रेट क्या क्या है, वो बैंक नहीं चला सकता तो भाई मेरे सारा डिजिटलाइज है, तो भाई यहाँ पे तो आप उसको करने ही नहीं दे रहे। अब देखे ना, एक सिस्टम लेके आए, सिस्टम लेके कैसे आए, मकसद सर टैक्स है, फंसाना तो नहीं है। आपका जो टोटल एफबीआर का जो सिस्टम है ना, होल सिस्टम ऑफ द एफबीआर रिवॉल्व अराउंड द टैक्स ऑफिसर। सबसे मुश्किल का बात क्या होती है? इमिग्रेशन। किसी मुल्क को नेशनलिटी देना सबसे मुश्किल काम। टैक्स लेना आसान है, ये नेशनलिटी देना आप मुझे बता दें। नेशनलिटी देना कितना बड़ा मुश्किल काम। आप उसके ऊपर नेट पे बैठे, आप उनका इंटरव्यू करें और आप उनसे मिलेंगे भी नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो क्या ये टैक्स नहीं ले सकते? उस तरह टैक्स नहीं ले सकते यार, इसमें जाना तो कुछ नहीं है, टैक्स लेना। अब इसका कहते हैं इस सिस्टम को हर बंदा आगे डिस्कस करता है कि ये सिस्टम में लूप हॉल है, ये है, ये है। अब इसमें हल क्या है? हल सर इसमें सिंपल हल ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना दें, उसमें एक कैटेगरी बनाएं। ये पहले भी था, ये नया नहीं है। टर्नओवर टैक्स था, एक नॉर्मल टैक्स है जो आपका जा रहा है, ये तो जा रहा है ना आपका, जलता जाए। एक बंदा कहता है यार मैं चाहता हूं कि मैं ना इस झंझट में ना पड़ूं, विलिंग टू पे, उसे कहे यार भाई ये टर्नओवर पे दे दे, आपका जितना बैंक है उसका पॉइंट समथिंग जितना भी आप जितना भी परसेंटेज लगाना चाहते हैं, पहले वो 2% था, 2% वो देता था बैंक का, सिंपल काम था, वो आपने टैक्स दे देता था। अगर उनका कंपैरिजन करें तो इधर 25,000 बन रहा है तो उधर 1,25,000 बन रहा है। तो सर इस बंदे को तो बीच में से निकाले ना, ठीक है, इसको ऑडिट फ्री कर दें टेक्निकल। अब जो एफबीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने इसको टैक्स फ्री कर दिया, आप या यू भाई देखेंगे सारे बंदे इधर जाएंगे जो 2 नंबर बंदे होंगे, तो कहेंगे मेरी जान छोड़ दे। और यहाँ पे एक शर्त रख दें कि ये आपके कंप्लायंस जो है ना, आपके जो फैक्ट्स है ना वो पूरे होने चाहिए। अगर पूरे नहीं होंगे तो फिर आपका ऑडिट होगा, वरना नहीं होगा। नेशनलिटी वो जब देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट पूरे, आप उनका एक ही शर्त होती है कि भाई डॉक्यूमेंट आपको गलत हुए तो आपको नहीं मिलेगी, अगर हुए तो दे देंगे। इधर भी ऐसे करें, आपके क्वाइफ पूरे हैं तो आप ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट हो गया। दूसरी बात ये आप नॉर्मल रहे, जिस तरह दे रहे हैं वो ले, और एक एक्स्ट्रा जो बीच में से कैक कर दें कि जो बंदे ऑडिट कराना चाहते हैं उसके लिए रेट ये है, वो बंदे लहदा हो जाएंगे। ये क्लासिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगी, ऑडिट वो खुद हो जाएंगे सारे बंदे। अब यहाँ पे क्या है कि जो रेट है ना मेन, वो रेट है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अच्छा आशिक भाई ये बताइएगा, यह सेल टैक्स की बात की हम, सबसे बड़ी एक तो गाड़ी हम लोग पाकिस्तानी ज्यादा खरीदते हैं या प्रॉपर्टी
खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, 10% या 20% ले रहे हैं, उनसे 10% ज्यादा ले लें, उनसे पूछा ही ना जाए क्या मुमकिन है? टैक्स तो आ जाएगा, पैसा भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी भी चल पड़ेगी। दूसरा, गाड़ी खरीदते हैं, हमारा मजाज अगर 1 करोड़ की गाड़ी है उसमें 20 लाख टैक्स है, अगर क्लाइंट से कहीं 20 लाख टैक्स वो देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए तैयार है, अगर बंदा ऐसी टैक्स आ रहा है उसमें हुकूमत का या टैक्स उसका क्या नुकसान है? हुकूमत ये कहती है कि एक बंदा इनकम 6 लाख से ज्यादा है, यानी बेसिक थ्रेशोल्ड जो है उससे अगर नीचे इनकम है उसे क्या 6 लाख की इनकम से जिनकी ज्यादा है, मुझे बताएं आशिक भाई, इस दौर में मौजूदा में एक आम घर भी, एक आम मजदूर भी एक मंथली कितना खर्चा अखराज होता है? सबसे कम से ज्यादा कितना होगा? रिटर्न देना एज अ कौमी फ्रीज है, उसे रिटर्न तो देनी है। अगर वो गाड़ी ले रहा है तो उसे रिटर्न देनी है। सेक्शन 114 क्या कहता है? अगर वो गाड़ी खरीद रहा है, अगर वो मकान ले रहा है, अगर वो प्लॉट ले रहा है, अगर उसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है उसे टैक्स रिटर्न देनी है। बड़े बड़े घरों में जो टैक्स नेट में भी नहीं है, 6-6 गाड़ियां लेके खड़े हैं, सोच भी नहीं जितना उनके दिन के एक दिन का खर्चा आता है वो शायद इतना टैक्स भी ना हो, उनका तो FBI ना कुछ बिगाड़ सका, ना हुकूमत उनका कुछ कर सकी है। तो फिर अब कमजोर बंदा की टैक्स कानून में फंसता है, वो माड़ा ही बंदा उसको नोटिस उसी को अंदर आपने पकड़ना, कभी बड़े को भी हाथ डाला है। सलूक तो एक जैसा होना चाहिए ना सबके साथ। इस सवाल का जवाब तो जो सुनने वाले हमारे हुकूमती बोर्ड के मेंबर हैं वो जवाब दे सकते हैं कि उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता। अगर हम ज़कात देते इसका हैं तो हमें टैक्स देना भी जरूरी है, लेकिन देखो अगर वो ज़कात देता है उस पर अपने रब पे यकीन है, वो उसको दे रहा है, क्या आप बंदे का एतमाद हासिल नहीं कर सकते? अल्लाह ताला ने हमें बनाया, तख्लीक किया, जिसने तख्लीक किया उसने रेट क्या लगाया? 2.5%। जी जी। तो सर उससे भाग जाते हैं। मैं पेइंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाह रहा हूँ। जी जी। कि जिसने बनाया है उसको पता था ये इससे ऊपर नहीं है, वो 70% भी तो ले सकता था, 50 भी तो ले सकता था। आप गौर करें 2.5% अल्लाह ने रेट में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 65%, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और मेरे अल्लाह ने 2.5% 2.5% देकर दिल को सुकून भी है। कि टैक्स पेयर को क्या सुकून है? आप चले जाए टैक्स ऑफिस, NOC लेना हो ना आपने, वो पाँव को हाथ लगाना पड़ता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आपका डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम है, इसमें कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी है? FBI का सिस्टम हैक हो गया था, वो सबको पता है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस होते हैं। इस टाइम ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हैक ना हो सके। आवाम की जो प्राइवेसी है, टैक्स पेयर की प्राइवेसी है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए, सिस्टम के जरिए लीक हो सकती है, प्राइवेसी जार हो सकती है। सर अगर हैक किया जाए तो फिर पॉसिबल है, लेकिन उसका एक तौर है, हमने उसको इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है। अगर कोई उसको ओपन कर भी ले तो वो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा जो कि रीडेबल ही नहीं होगा। डिजिटल इनवॉइसिंग से पहले सिस्टम दुरुस्त था या अब दुरुस्त है? सर अब वाला बेहतर है। पहले क्या होता था, जनवरी में जो चीज सेल होती थी उसकी इनवॉइसेस संभाली जाती थी, फरवरी में आईआरएस पोर्टल में अपलोड होती थी और मार्च में परचेजर को शो होती। 2 माह का डिले था। अब वो नहीं है, अब जो इनवॉइस है रियल टाइम में आईआरएस पोर्टल में अपलोड होती है। अब जो इनवॉइसिंग है वो डुप्लीकेट जो बन रही है वो क्यों है? उसकी क्या वजह है? सर उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो एफबीआर की एपीआई है उसमें फ्लो है। ये एपीआई है क्या है? बेसिकली इसको पहले समझाया ना, ये है क्या है? एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। वो एक वेबसाइट लिंक एक बनानी होती है आपने, उसके जरिए सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम JSON एक फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू हम डाटा सेंड करते हैं एफबीआर को, उसके रिस्पॉन्स में उसका रिस्पॉन्स आता है। डिजिटल इनवॉइसिंग अब किन लोगों को लिए ये जरूरी है? तमाम वो लोग जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स वाले डिजिटल में नहीं आते, वो POS इनवॉइसिंग में आते हैं। मिसाल के तौर पे जो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लेकिन ये इनकम टैक्स की वजह से POS इंटीग्रेशन में फॉल करेंगे। सेल टैक्स में रजिस्टर है लोग, वो डिजिटल इनवॉइसिंग अगर किसी से बनवाना चाहेंगे राब्ता किस तरह करेंगे? सर वो सिंपल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करेंगे और हम उनको इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। उनके आईआरएस पोर्टल में एप्लीकेशन एक होती है, वो फिल करनी होती है, आपने अपना IP व्हाट लिस्ट करना होता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है इसका, जो सॉफ्टवेयर का कंपनी का? 03249464 ये सॉफ्टवेयर आप वैसे चलेगा कैसे रहा? सर ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किसी भी सिस्टम पे जिसके अंदर इंटरनेट है और ब्राउजर है उसके अंदर आप इस सिस्टम को चला सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप POS में और जो डिजिटल इनवॉइसिंग इसको टैक्स रेट का भी कोई फर्क है? जी सर बिल्कुल फर्क है। सर बेसिकली जो POS इनवॉइसिंग सिस्टम है उसके अंदर मैक्सिमम जो रेट अप्लाई होता है वो 18% है, चाहे जो परचेज करने वाला है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या ना हो। लेकिन डिजिटल इनवॉइसिंग में ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्सन है जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको इजाफी 4% फर्दर टैक्स अप्लाई होगा। मिसाल 18 के बजाय वो 22% टैक्स देगा। अच्छा, वैसे ये डिजिटल इनवॉइसिंग का जो खर्चा है हुकूमत को उठाना चाहिए, टैक्स पेयर को उठाना चाहिए? ये अपने दिल से बताएं, क्योंकि हुकूमत चाहती है दस्तावेजी मुआशरत, हुकूमत की जिम्मेदारी है FAT है कि जो शरायत है उनको पूरा किया जाए। तो ये चंद अरब की कह लें, थोड़ी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये टैक्स पेयर की। हुकूमत ने इसके लिए आपको 2 ऑप्शंस दी हैं। एक है हुकूमत का अपना लाइसेंस इंटीग्रेटर जो कि प्राल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा प्राइवेट भी मौजूद है, 8 से 9 कंपनीज हैं अब टोटल जो आपको अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर्स हैं जो आपको पेड APIs प्रोवाइड कर रही हैं। कंज्यूमर की मर्जी है, वो जो चाहे इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकता है। फ्री भी है और पेड भी है। यानी कि हुकूमत का सारा फ्री भी है, ये डिजिटल इनवॉइसिंग का है और पीएसओ का API से मौजूद है। सिस्टम उन्होंने अपना लेना है और उसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सिस्टम उनका अपना है। हर कंपनी, हर एक पर्सन जो है वो डिजिटल तो आएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जितनी बड़ी अमाउंट्स में बिजनेस हो रहा है वो विदाउट डिजिटल सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए जिन लोगों को तैयारी करनी चाहिए उनके लिए क्या पैगाम है जो अभी तक इस पे आई नहीं है? सर, उनके लिए FBI की तरफ से पेनल्टी है जो कि स्टार्ट होती 5 लाख से, उसके बाद 10 लाख, फिर 20, फिर 30 लाख, उसके बाद परमिशन सील हो जाएंगे। FBI की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर। उसके बाद FBI ने नोटिस जारी करने शुरू कर दी हैं, लेकिन FBI अभी भी इनको मौका दे रहा है कि वो डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर लें और अपील के अंदर दे दें, प्रूफ दे दें कि हाँ जी हम कर रहे हैं। जो फिर भी नहीं करेंगे उनको पेनल्टी होगी और उनको वो अमाउंट पे करनी होगी, जो कि भारी जुर्माना है, 5 लाख से स्टार्ट होता है। ये डिजिटल इनवॉइसिंग की प्राइस क्या है? एक इनवॉइस की 10 रुपये या 100 रुपये कितनी पे करनी पड़ती अगर है? आप पेड लेते हैं, अगर आप पेड API लेते हैं किसी और कंपनी से, तो वो आपसे चार्ज करते हैं एक इनवॉइस के 10 रुपये API के ऊपर। लेकिन प्राल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट API प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आपने अपने सिस्टम और उनके साथ कनेक्ट होना है, जिसके जरिए डाटा सेंड हो सकता है। सेल टैक्स में जो अब रजिस्टर्ड पर्सन है उनको ये डिजिटल इनवॉइसिंग पे आने के लिए जो नहीं आ सके अभी तक, उनके लिए क्या पैगाम? सर, उनके लिए यही पैगाम है कि वो अपना IRS पोर्टल ओपन करें, रजिस्ट्रेशन करें और किसी भी IT कंपनी से इस सिस्टम को हासिल करें और पेनल्टी से बचें और अपने सिस्टम को कंप्लाइंट करें FBR के रूल्स के साथ। आशा करी राणा साहब, सॉफ्टवेयर तो हम बनाते जा रहे हैं, जिद्दत भी लाते जा रहे हैं। आप जिस तरह कह रहे हैं इनपुट को दूसरा करके सेल टैक्स को खत्म कर दिया जाए, तो फिर ये इनवॉइसिंग की इनकी चीजों की जरूरत रह जाएगी? देखिए, ये इन्वेस्टिंग की ज़रूरत रहेगी क्योंकि जैसे जिद्दत आ रही है और लोग डिजिटल इन्वेस्टिंग की तरफ और डिजिटलाइजेशन हर जगह पे हो रही है, तो ये एक उसका हिस्सा है। इससे है कि आपके रियल टाइम जो इनवॉइस है वो आपकी सिस्टम में आएगी और इससे ये है कि देखिए डेट जो डेडलाइन थी SRO 1852 जो जिसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर, अब वो डेडलाइन गुजरे हुए भी 3 माह से ऊपर हो गए हैं। अब रिसेंटली FBI ने इस पे एक्शन लेना शुरू किया है। नोटिस कुछ यूनिट्स को जा रहे हैं कि आपकी जो सेल टैक्स है उसको इंटीग्रेट करवाएं रिगार्डिंग डिजिटल इनवॉइसिंग। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसको जो है वो फ्रेंडली पॉलिसीज बना के या इसकी डेट को जुलाई में ले जाएं और लोगों को थोड़ा एजुकेट करें, क्योंकि हर जगह पे इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट कल्चर डेवलप नहीं है लोगों के अंदर। टैक्स चोरी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है या सख्त कानून? सर देखिए जी, टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। जैसे AI का दौर है और डिजिटलाइजेशन है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी 2.5 लाख जो हमारे एक्टिव टैक्स पेयर हैं सेल टैक्स के अंदर, इससे ब्रॉडनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, लोगों को ज़्यादा नेट में लेके आना चाहिए। हम बजाय वही जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को इंटीग्रेट करवा रहे हैं, उन्हीं पे 12 दफ़ा तजर्बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो और कंटिन्यूटी हो। हम आए रोज कभी टैक्स रेट चेंज कर देते हैं, कभी हम पॉलिसी बदल देते हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पाकिस्तान से चली गई हैं, उसकी वजह ये है कि वो कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या मौजूदा कंपनीज, जब उन्होंने कंपनीज यहाँ बनाई, उन्होंने अपनी फोरकास्टिंग बनाई होती है, 10 सालों की, 20 साल का प्लान बनाया होता है। जब हम हर साल अपने बजट के अंदर स्टेक होल्डर्स को बगैर शामिल किए, मुशावरत किए, कंपनीज को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बार काउंसिल्स को मुशावरत किए बगैर टैक्स लॉज बनाते हैं, रेट्स बनाते हैं, तो वो जो अपनी प्लानिंग करके आते हैं उनके हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी कोई नहीं है, कोई हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। तो होता क्या है, उनकी मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग की वजह से वो कंपनी को शट डाउन करने पड़ती है। नईम सुल्तान साहब, क्योंकि आप 28 साल का तजर्बा रखते हैं माशाल्लाह, अगर आपको हुकूमत ऑफर करे कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, सेल टैक्स को, इसको सॉफ्टवेयर को, इनको सारे को बेहतर करना है, तो क्या करेंगे? मैंने आपको भी बताया कि एक तो सिंगल डिजिट पे इसको ले आए, ये मेन प्रॉब्लम है। और जो एक ना यूनानिमस सिस्टम बनाए, और यूनानिमस सिस्टम से क्या मुराद है, अब आप गौर से समझें कि एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है। हम सारे जो है ना टैक्स सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, वो देता है, जो देता है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। वो देता क्या है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भी दे रहा है, सेल्स टैक्स रिटर्न भी दे रहा है, वो स्टेटमेंट अंडर से 165 भी पे कर रहा है। आपको पता है 165 की पेनल्टी क्या है? 2500 रुपए पर डे, तो एक दिन का 2500। अब किसी को पता ही नहीं है इसका। ये क्यों ला बनाए गए हैं? सिर्फ गला दबाने के लिए। ये एटमॉस्फेयर खत्म करे। ये अभी इन्होंने जो डिस्कस किया है, कंसिस्टेंसी रखें। कंपनियां फोरकास्टिंग करती हैं, उन्होंने अपना हिसाब लगाया। ये रातों रात उठते हैं, सुबह करते हैं जी ये जनाब तहस नहस। नईम सुल्तान साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशिक अली राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला शफाका साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों को जो एतमाद है वो भी बहुत जरूरी है। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है और टैक्स चोरी को खत्म करना है, तो आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लाएं, इनपुट आउटपुट को खत्म करें, तो बहुत सी चीजें आपकी वैसी हल हो जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।